तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और मैं आपको एंजल्स के बारे में बताऊंगी। देखो, जो एंजल्स होते हैं बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे इंडिया के हिसाब से, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हम परियां बोलते थे, वही एंजल्स होते हैं। और परियां कौन बनते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे बुजुर्ग जो हमारे यहाँ से चले जाते हैं, और शुद्ध आत्माएं और बहुत अच्छी प्योर आत्मा होती है जो भगवान के चरणों में जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने बोला कि उन्होंने गीता पढ़ी है, भागवत गीता, शिव पुराण, तो उनमें जो भी हमारे वैकुंठ में जाते हैं, वो भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे पास रहोगे या मैं आपको क्या दोबारा से जन्म लोगे, किस तरह से? तो भगवान उनको हमारे अर्थ में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प के लिए भेजते हैं। तो वो जो क्रिएचर्स बनते हैं वो एंजल्स बनते हैं। तो हमारे ही एंसेस्टर्स जो होते हैं वो एंजल्स कहलाए जाते हैं। तो अलग अलग मत के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। और जैसे मैं आपको हमारा जो डेक है उसमें, जैसे आपके पास ये डेक पहुंचा होगा, ठीक है, इसमें 15 एंजल्स होंगे। और यहाँ इसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कबाला और स्पिरिचुअल, हर स्पिरिचुअल बिलीफ के एंजल्स होंगे। 15 एंजल्स है। एंजल्स जैसे किसी ने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि 3 या 4 एंजल्स के बारे में बताया था। ऐसा नहीं है, एंजल्स अनगिनत है, बहुत एंजल्स हैं। अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग जगह के अलग अलग वो हैं। बट जो मैं आपको बताऊंगी वो बेसिकली 15 एंजल्स के बारे में बताऊंगी, उनके एसोसिएटेड काम के बारे में, कि उनका अलग अलग अरोमा, उनके चक्रास कौन कौन से होते हैं, उनके एसोसिएटेड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, और वो किस तरह से कहाँ हम उन्हें कैसे इन्वोक करके कहाँ कहाँ उन्हें हम अपने लाइफ में बुलाकर उनको इन्वोक कर कर हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम उनको आजकल बहुत मुश्किल होती है बच्चों को स्टडीज के लिए, तो स्टडी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, और मनी से रिलेटेड, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, या अपने लव्ड वन की हीलिंग के लिए, मतलब आप कहते हैं ना कि जो भी चीज आप चाहेंगे जिंदगी में, उस चीज के लिए आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि माँ हर जगह नहीं हो सकती है, तो सॉरी, भगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए माँ बनाई है। इसी तरह से भगवान एकदम नहीं पहुंचते हैं, वो अपने एसोसिएटेड एंजल्स को भेजते हैं, परियों को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं। अलग अलग जगह उनको अलग अलग नामों से, जैसे उर्दू में फरिश्ता बोलते हैं, हम परी बोलते हैं, और बाहर की कंट्रीज में एंजल्स बोलते हैं। तो जो एंजल्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होते हैं, लाइक उनके विंग्स जो भी हम देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है कि एंजल्स जो है वो विंग्स से रिलेटेड है। यस, जैसे हम किसी जैसे आप लोग कैसे कनेक्ट होंगे एंजल्स से, तो मैं शुरू में ही बताना चाहूंगी कि कैसे, जैसे आपने कोई देखा बर्ड्स का कोई पंख उड़ता हुआ नजर आया, या आपके बेडरूम जो है बहुत दूर है, मतलब एकदम अंदर घर कर है, फिर भी आपको एक पंख नजर आया, तो आप समझिए कि एंजल आपके साथ है। ठीक है। आपने देखा बटरफ्लाई और बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स देखी, आपने बादलों में बहुत अच्छे दिखा कि जैसे बादल अलग अलग तरह की शेप्स बना रहे हैं, और इतनी अच्छी शेप बनाई कि आप मेस्मराइज हो गए। तो इसका मतलब कि एंजल्स आपके साथ हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, बस उन्हें याद करने की देर है और वो हमारे पास आते हैं हमारी हेल्प के लिए। देखो, एंजल कोर्स जो आप करेंगे उसमें आप खुद के लिए तो हीलिंग लेंगे ही लेंगे। मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एंजल्स बताऊंगी कि आपके कौन कौन से एंजल्स हैं, जिससे कि आप उन्हें जब भी इन्वोक करेंगे, जब भी आप उन्हें याद करेंगे, वो आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। और आप जैसे प्रोफेशनली कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करेंगे, उनको कैसे बुलाएंगे एंजल्स को, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको बस फेथ होना चाहिए, होप होनी चाहिए कि हाँ जो भी मैं करवा रही हूँ। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट मत के डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स होते हैं, और वो मैं आपको सब बताऊंगी। और जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारेंगे वो आएंगे आपके पास, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट जैसे ड्यूटीज होती है। जैसे आपको शुरू में ही मैंने बताया, लाइफ, रोमांस, मनी से रिलेटेड हो,
या अगर कोई बहुत ज्यादा दुख में हो, ब्रीफमेंट में हो वो, और जैसे किसी का कोई कोमा में हो और उसका रिलीज नहीं हो पा रहा, वो जा नहीं पा रहा, तो हम तब डेथ एंजल्स तक को इन्वोक करते हैं कि आराम से, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हम महामृत्युंजय जाप करते हैं उनके बचाव के लिए या फिर रिलीज करने के लिए, तो उसी तरह से एंजल्स में भी हमारे डेथ एंजल्स होते हैं जो आराम से आत्माओं को ऊपर तक लेके जाती हैं। इस तरह से है। और जैसे उनका हर एंजल का नाम होता है, ऑरा होता है। ऑरा जो होता है बेसिकली हमारे 7 चक्रास के हिसाब से ऑरा होता है। ठीक है, तो मैं आपको सारे 7 चक्रास के बारे में सब बताऊंगी, और उनकी अरोमा होंगे, क्रिस्टल्स होते हैं, और एंजल्स जो होते हैं मेल फीमेल कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। कोई एक एंजल सिर्फ मेल भी हो सकता है और कोई एंजल सिर्फ फीमेल भी हो सकते हैं, और कुछ एंजल्स मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल है, वो मेल भी है और फीमेल भी है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि एंजल्स जो हैं, हम अगर पंख को देखते हैं, किसी बटरफ्लाई को देखते हैं, किसी सुंदर बर्ड को देखते हैं, किसी भी बर्ड को देखते हैं जिससे आप देखकर आपको लगता है कि हाँ हमारे पास कुछ है, और कई बार हवा का झोंका आता है, बहुत खुशबूदार, बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो भी आप सोचिए कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। और इसी तरह से जैसे हम कहीं गए और रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे सपोज करिए किसी का टायर पंचर हो गया और अचानक ही कोई आपके सामने आ गया कि लो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आप समझिए कि वो आपके एंजल ही हैं कि जो आपकी हेल्प के लिए आए। तो वो ह्यूमन फॉर्म में भी आते हैं हमारे पास। तो ना ओनली सिर्फ यही कि विंग्स के रूप में या क्लाउड्स के रूप में, बट वो ह्यूमन फॉर्म में भी हमारे पास आते हैं और हमें हेल्प करके कहीं चले भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो उन्हें हम उनकी इन्वो कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जिन्होंने टैरो सीखा हुआ है उन्हें थोड़ा बहुत मालूम होगा कि हम इन्वो कैसे करते हैं, बट मैं आपको अभी थोड़ी नेक्स्ट सेशन में या थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि कैसे इन्वोक करेंगे हम उनको। बेसिकली किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी इसको कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी एंजल्स ट्रेनिंग, एंजल हीलिंग कर सकता है। और वो हमेशा खुश रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। और क्या है कि ये मिस्टिकल लव है भगवान के प्रति और कॉस्मिक लॉ के प्रति, और एक स्पेशल वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। और क्या होता है, जैसे ही हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, अभी हमें अपने आप में ही बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि एक अपर लेवल की कॉन्शियसनेस हमारी थोड़ी सी जागृत हो जाती है। जिसे कहते हैं ना कि हम थोड़े डिफरेंट तरह के ही हो जाते हैं और एनर्जीज को हम बहुत जल्दी पहचानना शुरू कर जाते हैं। जैसे हम एंजल्स के बारे में जानते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम कहते हैं ना कुछ लोग एनर्जीज बहुत जल्दी, पॉजिटिव एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से हम बहुत ज्यादा कॉन्शियसली नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को पकड़ना शुरू कर देते हैं, या हमें फील होना शुरू हो जाता है। एंजल्स कोर्स का ये बहुत फायदा है, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने का बहुत फायदा है। और वो कई बार, बहुत बार जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे बिना जाने ही सॉल्व कर देते हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मिनिमाइज कर देते हैं। बहुत जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने थोड़े से ही हमें बचा दिया, तो इसी तरह से जैसे ही हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को कम भी करते हैं और कई बार उन प्रॉब्लम से जिसे आराम से निकाल देते हैं। और बहुत ही चेंजेस आते हैं उनके साथ कनेक्ट होने से हमारा। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम एंजल्स को, जब भी कार्ड्स को हम करेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो एक सुंदर सा कपड़ा होना चाहिए हमारे पास। उसके ऊपर, जैसे टैरो रीडर्स को मालूम होगा, उसके ऊपर हमें अपने कार्ड्स को रखना है। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है, जैसे ही कल परसों जब भी आप क्लास लेंगे, तो एक सुंदर सा जो भी आपके घर में कपड़ा होगा, अगर ले सकते हैं बाहर से तो खरीद लीजिएगा, नहीं तो घर में ही जो बहुत साफ सुथरा हो और जो ब्राइट कलर में हो, उसके ऊपर अपने कार्ड्स को रखिएगा। और जब भी आप रखेंगे, तो जैसे हमारे पास क्लींजर है, मेरे पास तो मैं क्लींजर कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है और हम उनके साथ कनेक्ट बहुत जल्दी हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। ये शुरू शुरू की बात है, जब हमारा कनेक्शन बन जाएगा तब तो हम उन्हें याद करेंगे, आंख बंद करेंगे, वो हमारे पास होंगे। और जैसे टैरो रीडिंग में सिखाते हैं कि हम कार्ड्स को लेते हैं,
हाथ में, और अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती ले और उनको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 11 टाइम्स। और तब हम 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद कहते हैं ग्राउंड द नेगेटिविटी, रिमूव द नेगेटिविटी, ग्राउंड द नेगेटिविटी, रिमूव द नेगेटिविटी, 3 बार बोलते हैं इसको। क्योंकि देखिए एंजल्स कार्ड आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एंजल्स तो खुद ही पॉजिटिव होते हैं, बट हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जब किसी के लिए रीडिंग करते हैं तो उसके बाद हमें हमेशा अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करना होता है, दोबारा से उनको इन्वोक करना होता है। जैसे हम अपने पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जब हम किसी के प्रति नतमस्तक होते हैं, किसी के प्रति हम नमस्कार भाव में रहते हैं, तो वो अहो भाव में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो वो हमारे और ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। और 11 टाइम्स हम उसे क्लॉकवाइज अगरबत्ती को करेंगे, और उसके बाद हम कहते हैं हील, चार्ज एंड प्योरीफाई द कार्ड्स, हील, चार्ज एंड प्योरीफाई द कार्ड्स, इस तरह 3 बारी कह के हम अपने उसको थर्ड आई में लगाते हैं, और फिर हार्ट चक्रा में, और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम जब भी हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे उससे पहले हमको ये थोड़ा सा मेडिटेशन करना होता है। और जिस भी आप अपने भगवान को मानते हैं, क्योंकि देखिए एकदम हम कहें कि आप एंजल्स को मानिए, हाँ मानिए, जरूर मानिए, वो होते हैं और हैं भी हैं, बट हम बचपन से ही कोई माता रानी को मानता होगा, कोई शिव भगवान को मानता होगा, कोई हनुमान जी को मानता होगा, तो जो भी हमारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनको हम याद करेंगे साथ में, और एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे, तो दोनों एनर्जीज हमारी कनेक्ट होगी, और हमें जिसके लिए भी, अपने लिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको मिलेंगे। और एंजल्स कार्ड में क्या होता है, जैसे इसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैंने कोई कोर्स नहीं करा तो क्या मैं उसमें कनेक्ट हो जाऊंगी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर कार्ड में कुछ ना कुछ लिखा होगा कि किस से रिलेटेड है, और उसमें जो भी सेइंग्स हैं वो, और उनको हम पढ़ के समझ के देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या कह रहे हैं, या जिसके लिए भी हम रीडिंग कर रहे होंगे, अपने लिए, अपने लव्ड वन के लिए, या अपने क्लाइंट के लिए, तो वो उससे हमें रिलेटेड होगा, और हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, या जिस भी हिसाब से हम पूछेंगे कि लाइक पास्ट में क्या हुआ था तो वैसा कार्ड निकलेगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है तो वैसा कार्ड निकलेगा, और फ्यूचर में क्या होगा तो वो वैसा कार्ड निकलेगा। जो भी हम उनसे पूछना चाहेंगे वो हमको उसका आंसर देंगे, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि हर समय, जैसे मोस्टली क्या होता है कि एंजल्स के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी होता है। टैरो कार्ड्स में क्या होता है कि हम अपने लिए करने में थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, कि हम सोचते हैं कि हम ये निकाला है और इसमें अब हमारे लिए अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो हम सोचते हैं नहीं नहीं ये हमारे साथ नहीं होगा। बट एंजल्स कार्ड में क्या होता है, टैरो कार्ड्स भी बहुत परफेक्ट है क्योंकि आई एम अ टैरो रीडर, मुझे वो है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रही थी कि एंजल्स कार्ड में हमेशा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर उसमें कुछ नेगेटिव भी लिखा होगा तो उसमें नेक्स्ट जो लाइन होगा वो होगा पॉजिटिविटी के लिए। तो एंजल्स कार्ड, जब भी हम खुद उदास होते हैं, परेशान होते हैं, और हमारे पास रात के 2 बजे उठ गए और हमें कुछ नहीं है, कि हमें कुछ पीस ऑफ माइंड चाहिए, हम कैसे उसका आंसर दें, तो तब हम अपने लिए किसी भी समय एंजल्स कार्ड को निकाल के देख सकते हैं, और वो एंजल हीलिंग देते हैं हमको। तभी हम कहते हैं ना एंजल हीलिंग कोर्स, तो वो हमें हीलिंग देते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और वो जो भी उन्होंने हमारे लिए लिखा हुआ होता है उसे हम पढ़ते हैं, और हमें बहुत उस समय रिलीफ मिलती है। ये है। तो एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे इसमें एंजल्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे भी, और जिस जो भी लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट हुए हैं उसमें, और वो जो एंजल्स होते हैं वो हमेशा हमें कुछ नई नई चीजें सिखाते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें कंफर्ट जोन में रखते हैं, काउंसिल करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि रात के 2 बजे अगर आप बहुत परेशान हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, उस समय हम किसको फोन करें या क्या बात करें, तो उसे आप एंजल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एकदम रिलीफ मिलेगा मेंटली और इमोशनली। और हमारे जो हायर कॉन्शियसनेस होती है उसके साथ हमको धीरे धीरे अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, और डिफिकल्ट टाइम्स में तो वो बहुत ही हमारे साथ रहते हैं। और बेसिकली इसमें हमें अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को कैसे कनेक्ट करना है उनके साथ, और इनर सेल्फ के साथ कैसे मिलना है एंजल्स का, वो सब मैं आपको बताऊंगी।
और ये बहुत ही सुंदर और प्यारी सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं। और जैसे आपने बोला कि मैं बहुत सीधी सी सिंपल सी लेडी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे जुड़ूं, तो इसमें आप बड़े आराम से जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इनको, इनके साथ कनेक्ट होंगे और आप अपने लिए तो जुड़ेंगे ही, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। एंजल्स को, एंजल्स से अपने जितने भी जानकार हैं या जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हायर लेवल में पहुंच जाती है। और आप बस उनको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि कैसे हमने उनको ग्राउंडेड करना है और एनर्जाइज करना है। बट क्या होता है कि जैसे जिस टेबल पे हम कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, उस टेबल पे हमारा कुछ खाने का नहीं पड़ा होना चाहिए। और जब भी हम रीडिंग करते हैं अपने लिए या किसी के लिए, तो हमारे हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, खाने पीने का सामान नहीं होना चाहिए और खाने पीने का सामान नहीं होना चाहिए और क्लटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर सा एक कपड़ा प्यारा सा। और हो सके तो आप कोई क्रिस्टल्स जरूर रखिए, एंजल्स क्रिस्टल्स आते हैं, एंजल्स क्रिस्टल्स रखिए। मैं आपको सब बताऊंगी कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनको आप अपने साथ रखेंगे एंजल्स के, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से अरोमास होंगे तो वो जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और वो एसोसिएटेड आपसे रिलेटेड जो होता है काम वो जरूर करते हैं आपके लिए और जिसके लिए भी आप रीडिंग कर रहे हैं। जैसे अब आ रहा है जो पीपीटी में, वही की डिक्लटर करना है आपको। और जैसे वहां पे अगर आप जैसे बहुत सुंदर सुंदर मंत्रास, जैसे हम अपने भगवान के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास बोलते हैं, तो आप मंत्रास बोल सकते हैं, गोंग्स, फ्रेंचू आइटम, क्रिस्टल्स, ये सब चीजें रख सकते हैं। और फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंजल्स को, हाँ, कैम्फर, एरोमिक ऑयल्स, ये सब चीजें। और जरूरी नहीं है कि एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें क्लेरोवेंट होना चाहिए या साइकिक होना चाहिए, जो भी या स्पिरिचुअली बहुत हाई होना चाहिए। जो भी ग्राउंडेड होगा, जो भी एक गुड ह्यूमन बीइंग होगा, जो भी किसी को हेल्प करने के लिए करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला किसी ने, मुझे नाम अभी याद नहीं हुए हैं, कि एस्ट्रोलॉजी करके, टैरो रीडिंग करके मैं बहुत खुश होती हूँ दूसरों का हेल्प कर कर। तो ऐसे ही एंजल्स कोर्स करके आपको बहुत खुशी होगी कि जब अपने और अपने लोगों से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी और उनके साथ करेंगी। और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। आपको उनकी वाइब्रेशंस बिल्कुल पास में लगेंगी और आपको जो है एसोटेरिक मैसेजेस आएंगे अपने आप ही। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कनेक्ट होंगे आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, उनका प्यार दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लाइट के रूप में भी एंजल्स दिख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। और जैसे साइट, स्मेल, टच, फील, हियरिंग, इन सब में से आपको एंजल्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो एंजल्स किसको पसंद करते हैं, किसके पास ज्यादा रहना जल्दी आते हैं या रहना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जैसे उनके अलमीरा बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगी, बुक शेल्फ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगी, लाइफ में वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ये नहीं कि देर तक सो रहे हैं, आराम से रात को देर तक जाग रहे हैं। उनकी लाइफ में मतलब कोई भी चीज आज नहीं, हम कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, नहीं। अपनी लाइफ को जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ को अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हम कहते हैं कुछ भी गलती होती है, भगवान हमें बचा दो, प्लीज हमारा ये काम कर दो। नहीं, हमको कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो बस अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो हमसे अट्रैक्ट होती हैं, जैसे जैसे हम उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंजल्स भी हमसे अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन है, क्लीन है, भाई साफ सुथरे रहते हैं और हार्मोनाइज, मतलब सबके साथ हमारा जो रिलेशन है अच्छा है। सबके साथ नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे एंजल्स के साथ रहते रहते हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हमें दूसरे लोगों की बात का बुरा ही नहीं लगता, या लगता है थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर हम मन में कहते हैं उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। इस तरह की जैसे हमारी जो सोच है ना, वो होती जाती है कि अच्छा उसने किया, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात करना बहुत मुश्किल होता है, बट एंजल्स हमें सिखा देती हैं।
ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डीक्लटर होना चाहिए, कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए कि गंदा हो रहा है, टेबल का एक साइड ठीक कर लिया या कहीं पे भी बैठ के हमने एंजल्स को इन्वोक कर लिया, नहीं। हमारी बहुत अच्छी सुंदर जगह होनी चाहिए, वहां पे खुशबू होनी चाहिए, कोई ना कोई फ्रेग्रेंस, धूप, अगरबत्ती, कैम्फर या अरोमा ऑयल्स जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। और फ्लावर्स के तो सब मैंने आपको बताया है। और ये जो एंजल्स नाम आया है, लाइक व्हाट आर एंजल्स, वो एक ग्रीक वर्ड एंजेलोस से आया है, मैसेंजर। तो वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि भगवान और हमारे बीच में जो मैसेंजर हैं वही एंजल्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं फरिश्ते के रूप में, परी के रूप में। वो है अर्थ और हेवन के बीच में जो एक कनेक्शन बनाते हैं, वो हमारे एंजल्स हैं। एंजल्स को जैसे मैंने आपको बताया कि रात के 2 बजे भी आप उन्हें उठ के, कभी भी आप परेशान हैं, उन्हें आप इन्वोक कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मींस एंजल्स को बुलाने का कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और एक टाइम में आप 10 लोग एक ही एंजल्स को बुला सकते हैं। जैसे अंजू जी बुला रही हैं, प्राची बुला रही है, कभी भी किसी भी समय, एक समय में आप, जैसे होता है ना कि मंगलवार को हनुमान जी के पास कितने मंदिर हैं, कितने लोगों की भीड़ होती है, तो हनुमान जी सबका साथ देते हैं। ऐसे ही एंजल्स का है कि एक टाइम में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल उनको इन्वोक कर रहे हैं, और वो अपने अपने जो रूप हैं फैला लेते हैं, और वो जो भी इन्वोक करता है उसके पास पहुंचते हैं, और उसको जो भी मैसेज देना होता है, या उसके पास जो भी उस समय वो डिस्ट्रेस में होता है, उसके स्ट्रेस को वो दूर करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हील करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और सबसे ज्यादा जो एंजल्स के साथ जुड़ता है वो इनलाइटेंड होता है, कहीं ना कहीं से वो एंजल्स के साथ जुड़ता जाता है और इनलाइटमेंट की तरफ जाता रहता है। और उनका जो क्या होता है ना, इसमें विजडम हमारी बहुत बढ़ती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है हमारी एंजल्स के साथ जुड़कर। और वर्किंग विद एंजल्स, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि हम आगे जैसे हम पढ़ेंगे, तो एक एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं, एंड आर्कएंजल्स होते हैं। तो उनका लेवल होता है, पहले एंजल्स हैं, फिर उनके बड़े, और फिर और आगे बढ़े। तो जब भी हम एंजल्स को बुलाएंगे, जैसे आर्कएंजल माइकल हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि माइकल आ जाए, नहीं, हम उनको आर्कएंजल माइकल के नाम से बुलाएंगे, कि जैसे हम रिस्पेक्ट देकर। तो इस तरह से। और किसी, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी बिलीफ का हम हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, क्रिश्चियनिटी को करते हो, हम उनको बुला सकते हैं और मैनिफेस्ट करके उनको जो भी हम कहेंगे, और वो हमारे लिए मिरेकल्स लेकर आते हैं। जैसे ये नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम में ही हमारे हेल्प करेंगे, नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान से कि हमें फर्स्ट डिवीजन में पास करा दीजिए, या मेरी इसके साथ शादी करा दीजिए, या मेरे बच्चे के यहाँ एडमिशन करा दीजिए। तो वो जो मिरेकल्स होते हैं ना लाइफ में, वो करते हैं एंजल्स। वो मैं आपको एक ग्रिड बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से हम ग्रिड बनाएंगे, या हम किस तरह से उनको इन्वोक करेंगे कि वो हमारी लाइफ में जो जो चीजें हम चाहते हैं, किस तरह से वो लाइफ में आए और हमारी लाइफ में मिरेकल्स हों। इसीलिए हम उनको कहते हैं एंजल्स हीलिंग्स, क्योंकि मिरेकल्स तभी होंगे जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा, और हम उस जो मिलता है तो फिर हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है। तो जैसे एंजल्स जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हमें हर तरफ से अवेकन करते हैं। और इस तरह से, और गैप बिटवीन गॉड और हमारे बीच में जो गैप होता है उसको इमीडिएटली आके फिल करते हैं। ठीक है। इसलिए ये एंजल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बहुत ही कनेक्शन, बहुत जल्दी कनेक्शन होता है उनके साथ, कि किस तरह से हमने उनको बात करके अपने प्रॉब्लम बतानी है और उसको वो जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैं ग्रिड बताऊंगी कैसे बनाएंगे, तो 1-2 क्लासेस में के बाद, तो आप समझेंगे कि किसी से भी रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, या नॉर्मली भी अगर हम उनसे बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिलीमा में हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस, ब्रीवमेंट, सिकनेस,
ट्रैवल से, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं डर है कि पता नहीं हमारी ट्रैवल सही होगी कि नहीं, ट्रैवलिंग में हम अच्छी तरह से उस जगह में पहुंच सकेंगे कि नहीं, वहाँ एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं, या फिर हमारा ऑफिस से रिलेटेड ट्रैवल है, तो ट्रैवल के समय वो हमारे साथ रहते हैं, सही डेस्टिनेशन में पहुंचा के खूब अच्छी तरह से हमारा करते हैं। और कोई भी अर्थली प्रॉब्लम के लिए हम उन्हें याद करेंगे, वो हमारी हर अर्थली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इवन कि हमारी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करते हैं और हमारी चक्रास को भी खोलते हैं, क्योंकि एंजल्स के साथ हम जुड़कर अपने, जैसे आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो मेन पर्पस है इस संसार में आने का, वो होता है हायर सेल्फ के, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, कहते हैं ना एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह का, जैसे आप इस एनर्जी से जुड़े हैं, एंजल से जुड़े हैं, तो यही एंजल्स हमें आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेगी बेसिकली, ठीक है। पर उसके लिए हमारा अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए, और हमें होना चाहिए कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वरीज हैं वो हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे हम अपने कहते हैं कि भगवान को कि आप जानो, चिंता नहीं करनी है, हमें फियर से ज्यादा फेथ में रहना है। वही चीज है कि हमने एंजल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है कि हमारी वरीज को आप ठीक करेंगे, और वो अपने शोल्डर्स में लेते भी हैं अपनी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको वो जल्दी से ठीक भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो स्पेशल इन्वोकेशन है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज करके ग्राउंडेड करा हमने कि ग्राउंड नेगेटिविटी, एंड क्लॉकवाइज करके कि ये फॉर्मल आपको इन्वोकेशन मैंने बताया। और पर रात के 2 बजे जब आप प्रॉब्लम है या अकेले में आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप ये कुछ नहीं, बस उन्हें आप अपने थर्ड आई से और हार्ट चक्रा से याद करेंगे, और वो आपके पास आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। कई बार आप कार्ड्स भी नहीं देख सकते, जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको रात को उठ के, जैसे शुरू में आपको होगा अपने लिए या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी समय दिन के, तो आप कार्ड्स देखेंगे। बट जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो बस आप आंख बंद करेंगे और अपने एसोसिएटेड एंजल के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो आपको इंफॉर्मेशन भेजेंगे, वो आपको बताएंगे कि अब ये एक्शन लो, या मैं आपके साथ ऐसे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और ये आप ये करिए। तो इस तरह से हम उनसे एक स्पेशल इन्वोकेशन और एक फॉर्मल और एक नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना अपनी मदर के साथ हमें बात करनी है, फादर के साथ या अपने किसी भी बच्चे के साथ बात करनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मल नहीं होना पड़ता, हम इनफॉर्मली बात करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे फॉर्मल से हम इनफॉर्मल भी होकर उनसे बात कर सकते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। और वो बहुत ही मिस्टिकल लव, मतलब आप देखिए कि आप जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना, आप अपने आप को एक अलग ही तरह की कॉन्शियसनेस में देखेंगे कि बिल्कुल आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका लाइफ का, अगर आप रियली में उनके साथ जुड़ते हैं। सिर्फ कोर्स करने के लिए नहीं या सिर्फ देखने के लिए नहीं, जब आप उनके अंदर तक पहुंचेंगे, अंदर तक जानेंगे, तो आप में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिलीव मी, आप क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या और कैसे, जो भी क्वेश्चंस होंगे किस तरह से, ठीक है। और कई बार टाइम लग जाता है, इमीडिएट नहीं होता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो, बट आपके साथ रहते हैं वो अंग और संग बिल्कुल जैसे करके। जैसे मैंने आपको बताया कि एंजल्स का अपना अपना एक काम होता है, और कई बार हम याद नहीं रहता शुरू में, तो हम जिस भी एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे, हम उनका नाम लेंगे, वो हमें गाइड करेंगे, और हमारे इससे जो भी एसोसिएटेड रिलेटेड काम होगा उस समय, जैसे बच्चे की पढ़ाई के बारे में है, या कोई बीमार हो गया है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो हम जिस भी एंजल के साथ कनेक्ट होंगे वो हमारे काम करेंगे। पर हमें धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा कि कौन से एंजल से हमने क्या किस तरह का काम लेना है या क्या बताना है उनसे, किस तरह से करना है।